जो दयाला जेल से खबरें आ रही हैं कि तबीयत नासाज हो रही है इमरान खान की, कितनी हकीकत है कि वो क्या कोई मामला डील वगैरह की तरफ जा रहे हैं? डील खान बिल्कुल नहीं कर रहा डील। ये जो अफवाहें उड़ा रही हैं ये पीडीएम वाले उड़ा रहे हैं। वो इलेक्शन से फरार कर रहे हैं। पीडीएम के सरबराह मौलाना साहब वो वैसे कह रहे हैं कि मौसम ख़राब होगा तो इसलिए इलेक्शन हो ही नहीं सकता है। और फिर उनके स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जब पहले एहतसाब किया जाए और उसके बाद इलेक्शन हो, मतलब वो 2024 में भी ना हो चाहे 25 में भी ना हो, कि जी केयर टेकर न्यूट्रल सेटअप है और इसलिए इन्हीं को पहले जो है अपनी मईशत को ठीक करना चाहिए, उसके बाद इलेक्शंस की बातें हों। और मोहतरम जो लंदन में जो मफरूर बैठे हुए हैं और जिनकी यहाँ स्वागत के लिए बड़े शादियाने बजाए जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में अनकरीब होगा बादशाह सलामत तशरीफ़ लाते हैं, प्रजा को हुक्म दिया जाता है कि वो पूर्णश बजा लाएं। पाकिस्तानी अवाम बाकी सजदा करने को उनका इंतज़ार कर रही है। वो आएंगे तो रेल पेल हो जाएगा, पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। वो उनकी जो दुख्तर नेक अख्तर हैं उन्होंने, और चीफ उनकी जो है ऑर्गेनाइज़र भी हैं, उन्होंने एक लाहौर में अपनी तरफ से जलसा किया। वो जलसी भी नहीं थी, एक महल्ले की एक गली में, उसमें भी बंदे कोई नहीं गया और चोर चोर के नारे लगे। तो ये फील जो उन्होंने, जो मोहतरम सुप्रीमो साहब ने जो यहाँ किया है, वो उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ इलेक्शंस में उनका कोई इस वक्त स्पेस उनके लिए नहीं है। ये कहना कि 16 माह में वो हुकूमत नहीं कर रहे थे, भाई साहब कर रहे थे, तो ये कोई पाकिस्तान की अवाम मानने को तैयार नहीं है। इसहाक डार को भेजा गया। इसहाक डार कौन था? खालिसतन मोहतरम नवाज शरीफ का था। 2 काबीना की मीटिंग्स जो है वो लंदन में हुई थी और लंदन ही से ये हुकूमत चला रही थी। सो वो अपने आप को मुबर्रा नहीं कह सकते। जो तबाही की है इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की, उसका खालिसतन जिम्मेवार सुप्रीमो साहब हैं। और अब वो अगर ये समझते हैं कि वो आएंगे और पाकिस्तान के अवाम उनके फिर झांसे में आके लूट मार का इजाज़त देंगे, तो ये गलत फहमी में है। सो अब देखेंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं आएगा। और ये दूसरे तीसरे हफ्ते में फिर डॉक्टर कहेगा तुम्हारे प्लेटलेट्स जो है ना वो फिर जो है गिर गए हैं, अभी आपको जो है आपकी जाना पाकिस्तान में ख़तरे से खाली नहीं है, लिहाजा फिर दोबारा मौखिर कर देंगे। तो ऐसे में देखें इलेक्शन ये फेस नहीं कर सकते। और अवाम के गैज़ व गज़ब इनके ऊपर इनका इंतज़ार कर रहा है कि काश इलेक्शन ये अनाउंस करें। तो सरज़मीन बेआइन बना दिया गया है पाकिस्तान को बदकिस्मती से। रूल ऑफ लॉ का तो नामो निशान नहीं है। जब पकड़ते हैं तो फिर जो है, तो इसलिए इमरान खान ने कहा है मैं मर जाऊंगा ना तो मैं पाकिस्तान छोड़ूंगा, और जब तक मैं आवाम को आज़ादी नहीं दिलाता मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। सो इसलिए ये आपका जो सवाल है ये सिर्फ उन्होंने अपनी जो अश्कशोई के लिए ये इसको वो किया हुआ है, वगैरह इसमें कोई सदाकत नहीं है। इमरान खान साहब की बहनों की भी 9 मई के केस में जो है वो गिरफ्तारी तलब कर ली गई है, उस पर आप क्या कहें? गिरफ्तारी तो खैर नहीं है, तलब किया है वैसे उन्हें। इसका मतलब ये नहीं है कि गिरफ्तार है। वह इमरान की बहनों को छोड़ें, पाकिस्तान की जो बच्चियां हैं, पाकिस्तान की जो माएँ हैं, पाकिस्तान की जो बहनें हैं, जिस तरह से उनको पकड़ के पाबा सलासल कर रखा है। मेरे पास एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी अमेरिका से उनका वफ्द आया हुआ था, तो उन्होंने कहा, बताया कि जी हमारी जो फीमेल हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्होंने जाके मुलाकात की है उन बच्चियों को जिनको इन्होंने अंदर किया हुआ है। यास्मीन, उस बीबी से भी, यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन से भी। वो 75-77 साल की औरत है, वो कैंसर की पेशेंट है, उसको भी इन्होंने जुल्म किया हुआ है, और दूसरी बच्चियों को भी इन्होंने जो है जुल्म किया हुआ है। अदालतें ज़मानतें लेती हैं, वो फिर नहीं, मुखलसी उनकी हो रही है। तो ये जबर जुल्म अगर इमरान खान की बहनों के साथ ही नहीं है, सारे पाकिस्तान की बेटियों, माओं और बहनों के साथ हो रहा है। एक और ख़बर फैलाई जा रही है कि खान साहब को दिल की तकलीफ़ है, लेकिन तहरीक इंसाफ इसको डिनाई कर रही है कि खान साहब को कोई तकलीफ़ नहीं है दिल का। तो क्या कोई ख़ास मकसद के तहत ये खबर फैलाई जा रही है? ओ भाई, खान हटा डटा है, बिल्कुल उसको कोई तकलीफ नहीं है। वो स्पोर्ट्समैन है, वो इनके सर लेके ही जाएगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। इसलिए जो मर्जी है अफवाहें उड़ाते रहें। खान का इरादे जो है मुसम्मम है बिल्कुल, वो इन चीज़ों से घबराने वाला नहीं है। कल लगी हुई है जो हमने कहा है कि उसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। ये पाकिस्तान में खेल तमाशा बंद होना चाहिए।
हमने लियाकत अली को मर्डर किया, लियाकत अली के फिर कातिल को भी मार दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कत्ल हुआ, फिर रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ, अब इमरान खान को जो है वज़ीराबाद पर हमला किया। तो ये जो भी कोई यहाँ पाकिस्तान में हर दिल अजीज़ होता है क़यादत में, उसका ये क्यों, क्या ये इत्तफाक है, क्या ये जो है कोई साजिश है अमेरिका से आ रही है? तो ये PDM वाले जितना मर्जी कर लें, लेकिन ये इस वक्त पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। और कल हमने जो यहाँ लगी हुई है बेंच में, हमने कहा है कि उसमें सारों को यकीनी बनाएं कि इमरान खान पर कोई इस किस्म का जो है भोंडा वो ना लगा के उसकी ज़िंदगी को मुनक़ते ना किया जाए, और उसको स्लो पॉइजनिंग खाने के ज़रिए या किसी और ज़रिए से भी जो है उसकी इंश्योर की जाए ज़िंदगी को, क्योंकि ये आइनी तौर पर जो है आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 10 है, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी और उसकी डिग्निटी और उसकी जो है का पाकिस्तानी का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। सो इससे जो है इंश्योर किया जाए, और मुझे उम्मीद है कि कल सारे जो हेड्स हैं, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री का है, चाहे वो इंटीरियर मिनिस्ट्री का है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का है, वो उनको यकीनन चीफ जस्टिस साहब पाबंद करेंगे कि इनकी ज़िंदगी की गारंटी दें कि इनको आपकी जानिब से कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। वाला केस था जिसमें नोटिस मिले थे, और मोहतरम इमरान खान साहब ने अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से अपनी ज़मानत करवा रखी थी, अबूरी ज़मानत। फिर वो 5 मई को वो गिरफ़्तार हो गए। तोशा खाना वाला जो मिस डिक्लेरेशन का केस था जिसमें 3 साल सज़ा हुई थी, और चूँकि वो अटक जेल में थे इसलिए वो अदालत में जब कन्फर्मेशन के लिए वो केस लगा तो वो पेश ज़ाहिर हो ही नहीं सकते थे। तो अदालत ने अदम पैरवी में, अदम हाज़िरी में उनकी नाम मौजूदगी की वजह से वो दरख्वास्तें खारिज कर दी थी। तो हमने वो दरख्वास्त दी कि जनाब मैं कोई आमदन कसदन तो गैर हाज़िर नहीं हुआ, अगर मेरा इतना ही ज़रूरी था तो आप मुझे तलब कर लेते अटक जेल से, इसलिए ये जो अदम पैरवी में अदम हाज़िरी की वजह से खारिज हुई है, ये इंसाफ के तकाज़े कानून के मुताबिक नहीं है, और इसलिए उस हुक्म को कल अदम किया जाए और मेरी ज़मानत बदस्तूर बहाल करके और उन्हें कहा कि जाए कि मेरिट पे फ़ैसला करें, या अगर मेरी हाज़िरी की ज़रूरत है तो मुझे तलब कर लें। तो पहले 9 केसेस में चीफ जस्टिस साहब की जो एंटी टेररिज्म कोर्ट की अदालत के केसेस थे उसमें वो ऑलरेडी बहाल कर चुके हैं। तो दफ्तर ने एतराज़ किया, ऑफिस ने एतराज़ लगाया था कि ये निगरानी जो है ये 439 और 435 में नैब केसेस में नहीं हो सकती कानून के। तो वो आज मैंने उन्हें बताया कि ये आपका दफ्तर जो है वो गालिबन पुराना कानून लेके बैठा हुआ है, जो कानून में तरमीम नैब ऑर्डिनेंस में की गई थी और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इस हद तक जो है वो उसको बहाल रखा है, वो थी ज़मानत की जो है और ज़ाब्ता फ़ौजदारी के इतलाक़ की हद तक। तो चूँकि दफ्तर ने एतराज़ात गलत लगाए हैं तो इस पर चीफ जस्टिस साहब की जो बेंच थी उन्होंने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, हम ये एक फ़ैसला मुफस्सल देते हैं ताकि बाकी दफ्तर की रहनुमाई हो जाए और दूसरे केसेस पर वो एतराज़ इस तरह के करना बंद कर दें। तो अब सोमवार के लिए रखा है और सोमवार को जाहिर है कि इंशाअल्लाह उनकी ज़मानत जो है इमरान खान साहब की तोशा खाना केस में और अल कादिर ट्रस्ट के केस में बहाल हो जाएगी इंशाअल्लाह।